हेलो क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। अब अभी तक हमने ये देखा कि हमने सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को सीखा है। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को। उसको एक्सप्लोर करने से पहले हम एक जो माइनर सा डिफरेंस होता है ना कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं। क्या होता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ही होती है, लेकिन दैट इज ट्रू, हमेशा ट्रू होगी किसके लिए? फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑफरिंग इट, जितने भी वेरिएबल इसमें आ रहे हैं उसके सबके लिए ट्रू हो जाती है। जबकि इक्वेशन ऐसा नहीं है कि वो ट्रू हो सारी की सारी वैल्यूज के लिए। क्लियर है? ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको समझ लिया। अब इसके बाद हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप की टाइल है, किस शेप की? स्क्वायर शेप की, ये रही। ठीक है, अब इसकी जो साइड है ना, साइड वो ए है। क्या है? ए। अब इसकी एक साइड ये ए है, तो इधर भी क्या होगी? ये ए ही हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस स्क्वायर टाइल का एरिया निकालूंगा तो वो एरिया क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक और हमने टाइल ली, वो स्क्वायर शेप की ना होके रेक्टेंगल शेप की है, लेकिन उसकी एक साइड जो है स्क्वायर के ही बराबर की है। तो ये जो साइड है ये स्क्वायर के बराबर की, हमने इसके साथ मिला दिया। ये जो साइड है ये तो ए ही है। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर वाली साइड है, ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका? बी, यानी कि इसकी ब्रेथ जो है वो क्या दे रखी है? बी दे रखी है। ठीक है, यहां से यहां तक का ये आपका ए ही है। क्लियर है? तो हमने एक साइड यहां पे ये ऐड ऑन कर दी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम यहां पे भी एक ऐसा ही रेक्टेंगल डालते हैं जो कि जिसकी ब्रेथ सेम होगी, 1 यूनिट बोलते हैं ब्रेथ को हम, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा ये तो यहां से यहां तक का तो ए ही है। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका क्या है? ये भी ए है, ये आपका बी हो जाएगा यहां से यहां तक का। अब इधर देखो, यहां पे आपने देखा कि ये भी आपका क्या है? यहां से यहां तक का ये बी है। ठीक है, और ये यहां से यहां तक का भी क्या है? बी। यहां से यहां तक का आपका ए हो जाएगा ये। तो अभी देखो बारी बारी से समझते हैं। अगर हम इस वाली जो हमारा रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो इसकी एक साइड ए है एक साइड बी है, तो इसका एरिया क्या निकल के आ जाएगा? ए इंटू बी, यानी कि ए बी आ गया। ऐसे ही अगर हम इस वाली का निकालना चाहेंगे, ये बी है ये ए है, तो क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये साइड भी बी है और ये साइड भी बी है, इसका एरिया क्या निकल के आ जाएगा? बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। क्या आया? बी स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब हम क्या एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे? अभी हमारे पास ये बड़ा सा फिगर बन के तैयार हो गया है। अब अगर हम देखना चाहें तो इस साइड को हम पूरा टोटल सम करके लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहां से लेके पूरा यहां तक का ये ए प्लस बी रहेगा, और इधर क्या आ जाएगा आपके? यहां से यहां तक का ये भी क्या है? ए प्लस बी होगा, यहां से पूरा यहां तक। ठीक है, अब अगर हम इसका पूरा देखते हैं, अगर पूरे का एरिया निकालते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, बेस दोनों के सेम है तो पावर लग जाएगी, तो क्या खुल के आ जाएगा आपके पास? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट का हो जाता है, लेकिन हमारे पास अंदर अगर हमने देखा तो सबका हमने एरिया निकाल के रखा है, तो आप क्या लिख सकते हो? ये वाला एरिया लिखेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए बी और ए बी दोनों सेम है, ए बी और ए बी क्या बन जाएंगे आपके? 2 ए बी बन जाएगा प्लस का 2 ए बी, और फिर ये वाला एरिया लिख देंगे, ये क्या है आपका? बी स्क्वायर। तो ऐसे करके ये जो हमारी खूबसूरत सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी निकल के आती है दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका हमने विजुलाइज कर लिया, एक्सप्लोर करा है कि कब किसका क्या कहां पे हो रहा है। क्लियर है? इसको हम रट्टा मारते हैं, लेकिन अभी हमने जो डायग्राम के थ्रू इसको समझाया बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाया, कभी भी आप भूलोगे नहीं कहां पे क्या कैसे है। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है, आपकी 9th 10th 11th 12th सब में काम आएगी आगे चल के, आने वाली हर क्लास में आपके लिए यूजफुल है। अब इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? ओके, हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज सेट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसको प्रॉपरली बोलोगे तो ऐसे बोलोगे
होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्सपेंड द फॉलोइंग, इन्हें एक्सपेंड करना है। तो सिंपल सा है, पहले हम अपनी आइडेंटिटी को लिखेंगे। आइडेंटिटी हमारी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर ओके इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ये जो a की प्लेस पे लिखा हुआ है ना वो 7 है, ठीक है, और b के प्लेस पे जो लिखा हुआ है वो क्या है 7x है a की जगह पे, और b के प्लेस पे क्या है 4y। वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 7x का स्क्वायर, दोनों के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगेगा, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस पे क्या लिख देंगे 7x, b के प्लेस पे क्या लिखोगे 4y, प्लस फिर यहाँ पे b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4y का होल स्क्वायर ऑफ 4y। अब आपका क्या है, ये जो स्क्वायर है ये 7 के पास भी आएगा और 2 के पास भी, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इनमें अब सिंबल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, फिर उसके बाद डिजिट्स का करते हैं, देन फिर हम आपके वेरिएबल्स का कर देते हैं। तो सिंबल तो सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, फिर x और y का करेंगे तो xy, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। हमने इसको ऐसे करके एक्सपेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब देखो a के प्लेस पे क्या आएगा 7x प्लस 7x/5, और b के प्लेस पे क्या आएगा 3y/2। ये वैल्यूज हम पुट करते चलेंगे। क्या लिखोगे 7/5x टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 7/5 यानी 7x/5 मल्टीप्लाई 3y/2 प्लस b के प्लेस पे क्या लिख दोगे 3y/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना केवल x पे नहीं है, 7 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, सभी के ऊपर है। तो जब 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 49, 5 का स्क्वायर 25, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ पे देखो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 2 बन जाए 2 जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में, और ये भी 2 से 2 बन जाए टाइम चला गया। और कुछ हो रहा है नहीं, मल्टीप्लाई कर दो 7 3 जा 21 x y अपॉन 5। इधर देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 y स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है होल स्क्वायर ऑफ 2.5p प्लस 1.5q। सबसे पहले वही करेंगे, अपनी जो आइडेंटिटी है प्लस वाली वो नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने से ये है बार बार जब आप लिखोगे ना तो ये आइडेंटिटी आपको लर्न हो जाएगी और अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे a के प्लेस पे क्या पुट करोगे 2.5p, और b के प्लेस पे क्या करोगे 1.5q। चलो पुट करते हैं। a स्क्वायर के प्लेस पे हमने 2.5p पुट करा, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस पे सेम 2.5p मल्टीप्लाई b के प्लेस पे क्या रख दोगे 1.5q। क्लियर। अब b स्क्वायर के प्लेस पे क्या आएगा 1.5q टू द पावर 2, होल स्क्वायर कर दिया। चलो अब देखो इसको खोलते हैं। अब 2.5 का स्क्वायर बोल रहा है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको 2.5 का स्क्वायर करना है, यानी 2.5 को 2.5 में मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर ऐसा समझ लो 25 का आपको स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्टली उसका स्क्वायर लिख सकते हो जो 625 होता है, और 1 डेसिमल आ रहा है, स्क्वायर में कितने डेसिमल लग जाएंगे 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.25। जिनको स्क्वायर नहीं याद है वो साइड से शांति से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर दो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, ऐसे ही 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो आ जाएगा ये आपका 5 2 और ये 6। अब डेसिमल देखो, इसमें 1 डेसिमल इसमें 1 डेसिमल, यानी 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल कहां से राइट हैंड से लगा दोगे तो 6.25 ये आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 6.25 p टू द पावर 2। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के लिए ध्यान से देखो हम क्या करेंगे 25 2 जा कितना होता है 50, ठीक है, कितना आ गया 50, एक डेसिमल था डेसिमल लगा दिया। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो 15 5 जा 75 होता है, ठीक है,
ये जीरो भी लगाना चाहो तो लगा लो। कितने डेसिमल हो गए, एक दो डेसिमल, तो 7.5। तो आपका ये आ जाएगा 7.5 पी और ये क्यू। क्लियर है। ऐसे ही 1.5 का आपको स्क्वायर करना है, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 225। क्या होता है 225। नहीं आ रहा है साइड से मल्टीप्लाई कर लेना। स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे 1 डेसिमल है तो स्क्वायर में 2 डेसिमल हो जाएंगे। अगर यहीं पे 2 डेसिमल होते तो स्क्वायर में 4 डेसिमल हो जाते। और q टू दी पावर ये। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम हर एक स्टेप को बारी बारी से एकदम ब्रेक करके सीखेंगे, डरने की कोई जरूरत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे सेम फिर से हम क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी लिखेंगे प्लस वाली। हमें पहचानना है, देखा हमने कि a प्लस बी लिखा हुआ है तो हमें समझ में आ गया इसमें हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हमने लगाया a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। जब आप पुट करोगे तो a के प्लेस पे क्या आएगा 3/4s यानी कि 3s/4, और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 8t। पुट करते हैं, हमने पुट करा 3/4s का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/4s मल्टीप्लाई b के प्लेस पे आ जाएगा आपका 8t प्लस क्या लिख सकते हो आप 8t का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और s का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, s का स्क्वायर तो s स्क्वायर ही नोट डाउन कर दो। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 60। क्लियर, आगे बढ़ो। क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ हो सकता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब जो बचा उसमें तो कुछ कैंसिल आउट होनी है रहा है इस प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई कर सकते 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 s t प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है और t का स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर। आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। हमें पहचानने में आया कि एक आइडेंटिटी लग सकती है इसमें, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है वो नोट डाउन करी। क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, a के प्लेस पे x पुट कर देंगे और b की जगह पे 2y पुट करेंगे, करते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2y प्लस b के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे 1/2y का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x अपॉन वाई प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 होता है और y स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। आंसर। इधर देखो आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, a के प्लेस पे 1/x रखेंगे, b के प्लेस पे 1/y रखेंगे, रखते हैं 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू b के प्लेस पे आएगा 1/y प्लस 1/y टू द पावर 2। 1/x स्क्वायर लिख सकते हो इसको, प्लस यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 x y प्लस 1/y स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द, जो हमने आइडेंटिटी आज सीखी एक्सप्लोर करी है a प्लस बी का होल ट्वाइस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसका यूज करके हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हमारे पास 64 लिखा है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 4, हाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे लिख देना है, फिर उसके बाद हम अपनी आइडेंटिटी पुट करेंगे a प्लस बी होल ट्वाइस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखोगे आप, a के प्लेस पे 60 और b के प्लेस पे 4 पुट करते हैं। 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4 प्लस b के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे 4 का स्क्वायर। ओके, अब देखो जब सिंपल सी बात है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 1 0 है, स्क्वायर कर रहे हैं तो कितने जीरोस आ जाएंगे 2 जीरोस आ जाएंगे, प्लस इनका प्रोडक्ट कर दो, 0 है 0 लगा दिया, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इन सबको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 6 प्लस 0 प्लस 0 6 आ जाएगा,
1 प्लस 8 9, 9 प्लस 0 कितना आ जाएगा 9 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कोई 100 प्लेस नहीं है। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा और 3 प्लस 1 4, 4096 ये आ गया। क्लियर। अब उधर पहुंचते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन ये रहा। इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 5। ठीक है, आप आइडेंटिटी पुट करोगे a प्लस बी का होल ट्वाइस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ए स्क्वायर के प्लेस पे 100 आएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 प्लस b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 का 100 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2 जीरोस हैं, स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरोस आ जाएंगे 4 3 4 प्लस 5 2 जा 10, 10 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। क्लियर। प्लस 5 5 जा 25, सबको ऐड कर दो कितना आ जाएगा, यहां तो ये 25 आ गया 0 फिर 1 ओके देन 1, तो आपका आंसर आ गया 11,025। क्लियर है। ओके इधर आ तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप आइडेंटिटी लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो a के प्लेस पे 200 पुट करेंगे और b के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5। तो a के प्लेस पे हमने 200 पुट करा, 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरोस हैं तो कितने जीरोस आ जाएंगे 4 जीरोस आ गए। क्लियर है यहां तक। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं क्या दे रखा है हमारा, मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 10, 10 2 20 और 2 जीरोस के 2 जीरोस पुट कर दिए प्लस 5 को जब स्क्वायर करोगे तो वो होता है 5 5 25। अब सबको ऐड कर देंगे, करते हैं। ये आ गया 2 5 0 2, ठीक है 4 डिजिट हो गए तो 4 का 4 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये जो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं इनका यूज करके हमने डिफरेंट तरीके से सारे वैल्यूज को फाइंड करा। ठीक है, अब अभी तक हमने जो है क्लास 9th की गणित मंजिल न्यू एनसीईआरटी की चैप्टर 1 2 3 पूरे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ है। आपकी जान पहचान में या कोई भी बच्चा जो है 9th क्लास में स्ट्रगल कर रहा है, आप उसे एक बार मेरी क्लास को सजेस्ट करके देखें। ठीक है, और बच्चे का मैथ इंप्रूव होगा और वो बहुत ही उसे एंजॉय करते हुए उसको सीखेगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह 7 AM। थैंक यू।